हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम प्रत्येक बार ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है। ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यह सीरीज का जो है 8वां वीडियो है। जितना हो सके दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करें, तभी जो है आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 30/3/2016 शिफ्ट 2 में ये पेपर पूछे गए थे और वही पेपर को हम उठा के लाए हैं। दोस्तों, आपको इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं आपको जो है कमेंट जरूर करना है। देख सकते हैं दोस्तों, 275 नंबर प्रश्न है। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चंद्रमा। चंद्रमा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 276 पर आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, फ्रांस। फ्रांस में ही जो है इसका मुख्यालय है, किसका, तो अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 277वां प्रश्न है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपको पता है कि जो है 16वीं लोकसभा चुनाव कब की गई, 2014 में, और इसी में जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था दोस्तों, जिसके कारण से जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी देश के 15वें प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्नों को याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 278 नंबर प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या में डैश होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर की बात करें, एक अभाज्य संख्या जो होती है वो केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। और बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, 279वां प्रश्न है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए जो है मोहम्मद यूनुस को 2006 में जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 280वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डैश है। यानी भारत में जो मुद्रा नोट की छपाई की जाती है, किस चीज से की जाती है, यही आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कपास एवं कपास के लत्ते। इसी से दोस्तों क्या होता है कि भारतीय जो है मुद्रा नोट जो छपते हैं, इसी से छपाई की जाती है। और तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 281वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सन 1972 ईस्वी में। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1972 ईस्वी में क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसी में जो है यह हुआ था कि जो है एलओसी परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 282वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रूस। और आपको पता दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस ही है, और परमाणु के विकसित मतलब परमाणु के विकास में ये दूसरा देश है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वहां के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 283वां प्रश्न है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है।
तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों 283 इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लगभग 130 डेसिबल। आपको पता है कि दोस्तों ध्वनि का जो है मात्रक जो होता है, सही मात्रक वो होता है डेसिबल। मनुष्य जो है कितना ध्वनि जो है अपने कान में जो है बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इस चीज़ों को आप याद रखेंगे दोस्तों कि 75 डेसिबल। याद रखेंगे कि जो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए धीरे धीरे हानिकारक होती है, लेकिन 130 तक जाते आते दोस्तों समझ लिए कि उसका काफ़ी आंकड़ा पार हो जाता है। मनुष्य जो बातचीत करता है, साधारण बातचीत, वो 30 से लेकर 35 डेसिबल के बीच में ही जो है होती है। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284वां प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ईटानगर। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से आप एक प्रश्न को याद रखेंगे कि जो है भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्यों में होती है, किस राज्य में दिखाई देते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश ही है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये भारत और चीन के बीच जो है विषय, इसमें विवाद चलते रहता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 285वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो ये जो कैंटन टावर है दोस्तों, यही आपसे पूछा गया कि किस देश में है कैंटन टावर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, चीन। चीन में ही जो है कैंटन टावर है। तुर्की से एक प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। कुवैत से भी आप एक प्रश्न याद रखेंगे कि इराक और कुवैत में जो है एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था खाड़ी युद्ध, और खाड़ी युद्ध के चलते दोस्तों क्या हुआ था कि जो है तेल संकट आ गया था। ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस युद्ध के कारण जो है तेल संकट आया था, तो ये खाड़ी युद्ध याद रखेंगे। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये 1991 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 286वां प्रश्न है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में अगर ये अध्ययन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पौधों का अध्ययन जो है पादप विज्ञान में किया जाता है। और आपको पता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस, याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। डेंट्रोलॉजी में जो है झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, डेंट्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 287वां प्रश्न आप देख सकते हैं, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वेरिसेला। वेरिसेला वायरस के कारण जो है चेचक होते हैं, और चेचक के टीके की खोज कई बार एग्जाम में पूछे गए। चेचक के टीके की खोज दोस्तों आपको पता होगा कि जॉन सॉल्क ने किया था। ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। रेबीज के टीके का खोज किया किसने किया था? लुईस पास्चर ने। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 288वां प्रश्न है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? ये जो है कीमोथेरेपी जो दी जाती है कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों 289 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसके आंसर की बात करें कि श्रवणबेलगोला जो है कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कर्नाटक में। और दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना अंतिम दिन कहाँ समय अपना बिताया, तो श्रवणबेलगोला में ही बिताया था। और इसके दोस्तों हम आपको बताते हैं कि श्रवणबेलगोला मेला जो है देख रहे हैं आप, ये किस चीज़ से, किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। और चंद्रगुप्त जो है दोस्तों उसके गुरु का जो नाम था वो भद्रबाहु था, और भद्रबाहु के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया है कल्पसूत्र। तो याद रखेंगे कल्पसूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों क्या है, यहाँ प्रश्न देख सकते हैं, MS ऑफिस एक डैश है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये MS ऑफिस जो है आपको पता है कि MS वर्ड, MS ऑफिस, और इसमें जो MS जो है एक्सेल भी आता है, MS पावर पॉइंट आता है। ये सारे चीज़ जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 291 प्रश्न है। खगोलीय लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है। तो खगोलीय लीप को दोस्तों किस में मापा जाता है, यही आपसे पूछा गया। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रकाश वर्ष। प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों, दूरी मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। एग्जाम में जो है प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नॉटिकल मील जो है हम आपको बता दें समुद्री की लंबाई की जो है ज्ञात की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 292 प्रश्न है। फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था। तो इसका आंसर उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 293 प्रश्न आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य, यानी पीएम का क्या तात्पर्य है। पीएम का आपको अर्थ पूछा है, ये प्रदूषण के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कणीय पदार्थ आप देख सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 294 नंबर प्रश्न है। 5 वृक्षों में से ताड़ नीम से लंबा होता है और जो नारियल से छोटा होता है। दोस्तों ये प्रश्न जो हम आपको बता दें कि ये रीजनिंग का है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295 प्रश्न आप देख सकते हैं। G-SAT-16 क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको बता दोस्तों कि अंतरिक्ष में पैर रखने वाले दुनिया का पहला देश याद रखेंगे कि रूस था। और उसके बाद दोस्तों दूसरा देश कौन था जो अंतरिक्ष में कदम रखा, तो अमेरिका। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 296 प्रश्न है। सांडों को वश करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये सांडों का जो है दोस्तों एक तरह से खेल आप कह सकते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध था किसी राज्य में, भारत के किस राज्य में। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, तमिलनाडु राज्य में। जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है। इसमें दोस्तों सांडों को क्या क्या वश किया जाता था मनुष्यों के द्वारा, यानी मानव के द्वारा। उसमें क्या होता था कि मानव को काफ़ी क्षति होती थी, जिसके कारण से इसको दोस्तों उच्च न्यायालय ने, यानी कह सकते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। काफ़ी बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 297 प्रश्न देख सकते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आंसर की बात करें दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में जो है गोदावरी नदी का महत्व है। इसके लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर याद रखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। काफी बार एग्जाम में पूछे गए। गोदावरी नदी निकलती कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नासिक से याद रखेंगे दोस्तों। काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 298 प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो होता है ब्यूटेन। काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला हम होता है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 299 प्रश्न है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे डेट दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को इसको जो दोस्तों फांसी सजा हुई थी, जिसके कारण से इन्हें जो है फांसी दे दिया गया। बात करें दोस्तों 27 फरवरी को जो है आपको पता होगा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 300 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। भूकंप आने का कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यहाँ देख सकते हो दोस्तों की गति के कारण। यानी पृथ्वी में दोस्तों आपको बता दें कि पूरी तरह से अगर पृथ्वी को हम देखें सबसे ऊपर तक में जो है 7 लेयर है, और इसी में जो है प्लेटों के इधर उधर होने से जो है भूकंप उत्पन्न हो जाता है।
दोस्तों जिस जगह भूकंप उत्पन्न होता है, याद रखेंगे, उसे केंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र। लेकिन ये भूकंप का सबसे पहला झटका जिस जगह पृथ्वी पर महसूस की जाती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ये भी याद रखेंगे। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ में और सिस्मोलॉजी में किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 301 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी, मतलब किसके द्वारा बनाई गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नाथानिएल बाल्डविन। आपको पता दोस्तों कि हेडफोन से आवाज़ें जो है स्पष्ट और साफ सुनाई देती है। बात करें हम्फ्री डेवी, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हम्फ्री डेवी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो माइकल फैराडे के द्वारा। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जरूर याद करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 302 प्रश्न है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 15 भाषाएं। भारत का जो करेंसी है, नोट है, उसमें 15 भाषाएं होता है, अंग्रेजी को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 303 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसमें आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, शिमला मिर्च। इसमें नींबू है, आलू भी है, टमाटर भी है, लेकिन शिमला मिर्च नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 304 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी पानी को जो है हाइड्रोजन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे माइकल फैराडे के द्वारा। एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 नंबर प्रश्न। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 2010 में। 2010 में जो है भारत ने मेजबानी किया किस चीज़ का? राष्ट्रमंडल खेलों का। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी, आप याद रखेंगे। और भारत ने पहली बार इसमें कब हिस्सा लिया? 1934 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 306 प्रश्न देख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों एक कंप्यूटर का एक शब्द है जो कि एक प्रकार से सर्विस है। कंप्यूटर का एक सर्विस है। कंप्यूटर में होने वाली गलतियों को बग कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता को चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी जो कि रोम का फुल फॉर्म है। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। काफ़ी बार एग्जाम में ये सारे प्रश्न को घुमाया कर जो है घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। चलिए 307 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पिंगली वेंकैया नायडू जो है, कहीं कहीं लिखा जाता है पिंगली वेंकैया नायडू। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। राष्ट्रीय ध्वज का जो है अनुपात क्या होता है लंबाई और चौड़ाई का? तो 3:2। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुचेता कृपलानी कौन थे? ये जो है उत्तर प्रदेश की बनने वाली प्रथम जो है एक तरह से मुख्यमंत्री कह सकते हैं। बात करें दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते 308 में प्रश्न है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। इसके आंसर की बात करें, इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त सचिव दिया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, केंद्रीय वित्त सचिव। इन्हीं का हस्ताक्षर जो है 1 रुपये के नोट पर होता है। आरबीआई भारत का जो है केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय आप कह सकते हैं दोस्तों, या इसका पूरा जो है मुंबई में जो है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309वां प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ लिखा क्या, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंदिरा गांधी। जबकि अगर क्वेश्चन ये रहता है कि भारत में प्रथम जो है भारतीय महिला मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, भारत की पहली महिला, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के यानी 1947 के बाद जो है कौन बनी थी?
तो ये इंदिरा गांधी होगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष रही थी, लेकिन 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न और पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 310वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक देख सकते हैं आरबीआई द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि डैश है, तो इसके आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 30 जून। इस जगह दोस्तों 2015 होगा, जो कि इसमें मिस्टेक है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 311वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है, तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मेघालय। दोस्तों प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री पद पर गए अपने पद पर, तो सबसे पहले जो है उन्होंने कई योजनाओं को लागू किया, जिसमें से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। इसमें इसका यही मुख्य लक्ष्य रखा गया कि गरीब किसान मजदूर को जो है वित्तीय समावेशन में जोड़ना, यानी बैंकों से उसको डायरेक्ट जोड़ना और कुछ लाभ जो है उन्हें दिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 312 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन, तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे भारत का जो है प्रथम मिसाइल मैन यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं भारत का एक ऐसा वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति पद पर भी थे। काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर M प्रसाद। भारत का प्रथम जो है उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 313वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, तांबा। इसी में जो है विद्युत का सुचालक है, इसमें विद्युत जो है पार करते हैं। लेकिन कांच की बात करें तो नहीं, कागज में भी नहीं और पानी में भी जो है करंट नहीं जाते हैं। सबसे अधिक करंट फॉलो किस में होते हैं, तो चांदी में, याद रखेंगे दोस्तों, चांदी में सबसे अधिक करंट फॉलो होते हैं, सबसे अधिक सुचालक माना जाता है। चलिए 314 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाजी भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों जैसे मुक्केबाजी भारतीय महिला का नाम आते हैं उसमें से मेरी कॉम जो है काफ़ी फेमस है, यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा, तो आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 315वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से आंसर की बात करें, याहू भी जो एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है और गीगा ब्लास्ट भी सर्च इंजन, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 316वां प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सामंजस्य। दोस्तों नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक होने से जो है इसमें निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कि मनुष्य में निकट दृष्टि दोष की अगर उत्पन्न हो जाए दोस्तों तो उसके लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा होता है डायोप्टर, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय को जरूर लिखें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, वीडियो आपको किस प्रकार से पसंद आया या आपको क्या लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।